हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पत्र के बारे में आपको बताए थे कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, है ना, जिसमें फॉर्मेलिटी निभाई जाती है और जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती। तो आज हम आपको एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण बताने जा रहे हैं। देखिए, पहले भी हमने बता चुकी थी। सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है? एड्रेस लिखा जाता है ना। हम यहाँ अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, ये जैसे लिखा 73 प्रेम नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, है ना, दिनांक। फिर यहाँ आदरणीय पिताजी, हमको ये पत्र किसको लिखना है? अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है ना। तो आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, है ना। पिछले 1 माह से आपका समाचार नहीं मिला। यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। सभी विषयों के कोर्स पूरे हो चुके हैं। मैं प्रारंभ से ही सावधान रहकर पढ़ता रहा, इसलिए मुझे परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी नहीं रही। मतलब मैं शुरू से ही अच्छे से पढ़ाई करते रहा, इसलिए अब कोई परेशानी नहीं हो रही। आपके द्वारा भेजे गए रुपए समाप्त होने वाले हैं, अतः कुछ रुपये भेजने की कृपा करें। आदरणीय माताजी को चरण स्पर्श, गुड़िया को प्यार। पत्र द्वारा समाचारों की जानकारी दीजिए, है ना। और उसके बाद फिर ये आपका आज्ञाकारी पुत्र, यहाँ राहुल लिखा है ना। तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नाम नहीं लिखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पत्र। अब देखिए, सेकंड वाला है, अपने छोटे भाई को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए, है ना। छोटे वाले भाई को, इसलिए अनुज लिखा है। अब यहाँ पर भी पूरा जो भी हम अपने भाई बहन माता पिता को लिखेंगे, तो पहले क्या डालना है? हमको एड्रेस डालना है। ये लिखा है 28 रामनगर सागर, दिनांक, है ना। फिर ये प्रिय रंजन, प्रसन्न रहो। आज प्रातःकाल दैनिक भास्कर में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा। जैसे ही तुम्हारा अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर प्रथम श्रेणी की तालिका में दिखाई दिया, मैं खुशी से उछल पड़ा। इस सफलता के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन की प्रत्येक परीक्षा में इसी प्रकार से सफलता मिले। अंक पत्र आने पर बताना कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अन्य समाचारों की जानकारी देना। घर पर पिताजी और माताजी को सादर प्रणाम व छोटी बहन को प्यार। तुम्हारा भाई नीरज। तो नीरज की जगह एग्जाम में क्या लिखना है? रोल नंबर लिखना है या क ख ग। ठीक है। अब एक और पत्र हम आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए, अपने जन्मदिवस के समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र, है ना। तो यहाँ पर देखिए, फिर एड्रेस लिखा है। उसके बाद देखिए, प्रिय मित्र राजू, सप्रेम नमस्कार। तुम्हें यह लिखते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि दिनांक 16 जनवरी 2020 को मेरा 14वां जन्मदिवस है। अतः दिनांक 16 जनवरी 2020 को मैं अपने जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में सभी भाई बहनों के साथ आपको सहर्ष आमंत्रित कर रहा हूँ। समारोह में सम्मिलित होकर तुम हमारी खुशी में सहभागी बनो। अवश्य आना। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र संजय, है ना। अब देखिए अगला, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का वर्णन हो। तो देखिए, फिर वही पूरा एड्रेस लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा है, परम प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार। तुमको सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं कल ही पर्वतीय यात्रा से लौटकर आया हूँ। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं की यह यात्रा बड़ी रोचक रही। सतपुड़ा के पचमढ़ी का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। सतपुड़ा की सुबह सांझ सहज ही दर्शकों के मन को मोह लेती है। धूपगढ़ वहां का गौरव है। विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य से सोन नर्मदा नदियों का उद्गम होता है। सोन नदी बहुत ऊंचाई से एकदम नीचे गिरती है, किंतु नर्मदा सहज, शांत तथा मंद गति से प्रवाहित है। यहाँ माई की बगिया की शोभा देखकर चकित हुए बिना रह पाना संभव नहीं है। यहाँ की हरियाली से भरी, फूलों से लदी घाटियां अपना गहरा प्रभाव डालती है। यहाँ बार बार देखने को मन करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन पर्वत श्रृंखलाओं के सौंदर्य का आनंद लेने अवश्य जाओ। घर पर माता पिताजी को चरण स्पर्श, गुड़िया को प्यार, है ना। तुम्हारा प्रिय मित्र रंजन, है ना। अब एक और देख लीजिए, अपनी सहेली को पत्र लिखकर उसको स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दीजिए, है ना। अब यहाँ पर एड्रेस पहले रहेगा। इसमें भी ये क्या, क्योंकि ये क्या है, सब पूरे जितने बताए अनौपचारिक पत्र हैं। परम प्रिय सहेली, सप्रेम नमस्कार। मुझे कल
माताजी से पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार आदि से परेशान हो। मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ कि वार्षिक परीक्षाएं आने वाली है, अतः अपना खान पान एवं उपचार ठीक तरह रखो। समय पर सोने जागने का भी ध्यान रखा करो। ठंडी चीजें मत लो। अदरक तुलसी की चाय पियो तो लाभ रहेगा। जब तक ठीक ना हो सर्दी में बाहर के पूरे कपड़े पहनकर निकलो। अपने स्वास्थ्य के विषय में मुझे शीघ्र पत्र लिखना। घर पर सभी को यथा योग्य प्रणाम और प्यार कहना, छोटे को प्यार, है ना। तुम्हारी सहेली सुमित्रा। ठीक है। अब देखिए, अपने चाचा जी को पत्र लिखकर उनके द्वारा आपके जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए कृतज्ञता। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आज के लिए इतना काफ़ी है। 5 पत्र आपको बता दिए हमने, तो हम इसकी फ़ोटो सेंड कर देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा, है ना, और तैयारी कर लीजिएगा। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।